आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आपके नेताओं की नींद गायब हो गई है। दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब अपने लिए सियासी गोटी भिरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब से राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसलिए वो तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। लेकिन पंजाब में जो हुआ है उससे केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी। अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से उनका खेल खराब हो जाएगा। दर्शकों, दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। अरविंद केजरीवाल अब पंजाब को लेकर काफी गंभीर हैं, लेकिन वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे पंजाब में घिर गए हैं केजरीवाल। वहीं ईडी ने भी अब एक बार फिर केजरीवाल की चिंता बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में दी गई जमानत को चुनौती दी गई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल को और भी काफी झटके लगने बाकी है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी बनकर सत्ता में आने वाले लोग अब खास आदमी बन गए हैं। सत्ता मिलते ही आपके नेता ऐसे बदले कि लोग भी चौंक गए कि आखिर कैसे आपके नेता अपनी बातों से पलट सकते हैं। जनता को उनके हाल पर छोड़ आपके नेता ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया, बड़ी गाड़ी ले ली। लेकिन दिल्ली के लोग 10 सालों तक प्रदूषण और गंदगी से परेशान रहे, पीने की पानी की कमी से जूझते रहे। यमुना और गंदी हो गई, लेकिन केजरीवाल और आपके नेता तो अपने सुख सुविधा के लिए काम कर रहे थे, जिसके बाद वो लोगों के दिलो दिमाग से निकल गए। लेकिन अब वो समझ गए हैं कि एसी कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाकर वो लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हम सबने देखा था कि कैसे दिल्ली में सत्ता में रहते हुए आपके नेता सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाते थे। 10 सालों तक सरकार चलाने के बाद भी केजरीवाल लोगों को साफ पानी नहीं दे पाए। लेकिन जब चुनाव के दौरान घिरे तो बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी हरियाणा में यमुना में जहर मिला रही है, इसलिए उनकी सरकार दिल्ली वालों को पानी नहीं दे पा रही है। हालांकि जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया तो वो नहीं गए। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद अब आपके नेता अलग अलग तरह के प्रपंच कर फिर से लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दर्शकों, जिन्होंने सरकार में रहते हुए दिल्ली के भीतर झाड़ू नहीं लगाई, वो अब श्रमदान कर रहे हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि आपके नेता सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, जिसमें वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विकास के आगे तुष्टीकरण के सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अपने गिरते वजूद को बरकरार रखने के लिए आम आदमी पार्टी ने अब तरह तरह के हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं। लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने आपके नेताओं को एसी कमरों से बाहर निकलकर सड़क पर उतरने का आदेश दे दिया है। तभी तो एसी कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संजय सिंह अब सड़क पर उतर गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने नोएडा सेक्टर 8 स्थित जामा मस्जिद के पास झाड़ू लगाकर कचरा साफ किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ जामा मस्जिद के पास झाड़ू लगाई और कूड़ा इकट्ठा किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2 मार्च से समूचे उत्तर प्रदेश में श्रमदान अभियान शुरू किया है। इसी के तहत नोएडा में भी हर रविवार को पार्टी के कार्यकर्ता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा अन्य प्रमुख जगहों की साफ सफाई करके स्वच्छता का संदेश देंगे। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने मस्जिद को ही क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे सभी जगह पर आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाकर सफाई करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जामा मस्जिद के पास कूड़ा जमा था, रास्ते से निकलने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी, बस उसे साफ करने आया। संजय सिंह ने कहा कि आपके कार्यकर्ता शहर को साफ करने में हर किसी का सहयोग करेंगे। संजय सिंह ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि आसपास सफाई रखने से व्यक्ति का मन साफ होता है। जामा मस्जिद के पास सफाई अभियान चलाने के बाद संजय सिंह ने कहा कि हमें कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि रमजान के महीने में मस्जिद के आसपास काफी गंदगी है। नोएडा पदाधिकरण और जिला प्रशासन को ये गंदगी जब नहीं दिखाई दी तो हम लोग साफ करने आए। दर्शकों, हार के बाद अब संजय सिंह सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले गाजियाबाद के अंबेडकर पार्क में भी सफाई अभियान चलाया था और अब संजय सिंह मस्जिद के पास सफाई करने पहुंचे। दर्शकों, क्या ऐसा करके आपको फिर से वोट मिलेंगे? ये बात आपको शांत मन से जरूर सोचनी चाहिए, क्योंकि अब वो एक्सपोज हो गए हैं। लोग अब जान गए हैं कि सत्ता मिलते ही आपके नेता शीश महल में रहने लगते हैं, लाखों के टॉयलेट सीट लगवाने लगते हैं, अपने घर में करोड़ों का पर्दा लगवाने लगते हैं, ताकि जनता को उनके कारनामे दिखाई न दें, और सत्ता से बाहर होने के बाद सड़क पर उतर जाते हैं। लेकिन अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है।
आम आदमी पार्टी की आफत अब पंजाब में भी बढ़ गई है। दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि पंजाब में भी आप इस तरह से मुश्किल में फंस जाएगी। दर्शकों, जिन किसानों ने आपको सर माथे पर बिठाया था, जिन किसानों ने पंजाब की सत्ता आपकी झोली में डाली थी, जिन किसानों के दम पर आप पंजाब में शासन कर रही है, वही किसान आज आपको चुभने लगे हैं। जो आप किसी जमाने में कहती थी कि केंद्र सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए, आज वही किसानों को अनसुना कर रही है। एक तरफ तो केंद्र की मोदी सरकार है जो किसानों को परंपरागत खेती से व्यावसायिक खेती की तरफ मोड़ रही है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो, तो दूसरी तरफ आपकी सरकार है जो किसानों को पिछले 3 साल से लगातार आश्वासन ही दे रही है। वो सोच रही है कि बस किसानों को बरगलाते रहें। पहले किसानों को जो लोग बरगला कर केंद्र के खिलाफ खड़ा कर रहे थे, आज हालात ये हो गए हैं कि वो किसानों से भागते फिर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों? मान सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो किसानों को उनका हक जरूर दिलाएंगे, उनकी आय में जरूर बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन क्या हुआ? किसानों का हाल बदहाल हो चुका है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि किसान सिर्फ एक जुबान जानता है कि कैसे उनकी आय दोगुनी हो, उनका भला हो, लेकिन मान सरकार ने अपने 3 साल के शासन में किसानों को सड़क पर लाकर बैठा दिया, जिसकी वजह से किसान अब विद्रोह हो गए और मान सरकार ने भी किसानों के लिए बगावती तेवर अपना लिया है। तो किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। दर्शकों, पंजाब में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हुई किसानों की बैठक में हंगामा हुआ था, जिसके बाद सीएम मान बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए थे। किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी मांगे अनसुनी कर दी गई। इसके बाद किसानों ने 16 मार्च को एक और बैठक बुलाने का ऐलान किया था, जिसमें मुख्यमंत्री को बुलाकर चर्चा करने की योजना थी। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। बैठक में किसानों ने हाल ही में गांव लेले में हुए घटनाक्रम की कड़ी निंदा की, जहां किसानों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। किसानों का कहना है कि वे इस अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे और इसका सख्त विरोध करेंगे। वही बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब किसान अपनी मांगे पंजाब सरकार से मनवाने के लिए आंदोलन तेज करेंगे। 26 मार्च को जिस दिन पंजाब का बजट पेश किया जाएगा, किसान चंडीगढ़ के सेक्टर 34 ग्राउंड में इकट्ठा होंगे और वहां से पंजाब विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। किसान संगठनों ने पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की योजना भी बनाई है। विभिन्न जिलों में पर्चे वितरण कर लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही बरलाना, अमृतसर और जलंधर में किसान महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसानों का कहना है कि वो सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। किसानों का कहना है कि सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। वे एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी और अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे अगले कदम की घोषणा करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो पंजाब में जिस तरह से किसानों ने आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल और आपके नेता हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते थे कि उन्हें किसानों की फिक्र है, लेकिन अब किसानों का कहना है कि सीएम भगवंत मान बदल गए हैं। वहीं जिस तरह से किसानों के साथ मीटिंग बीच में छोड़कर मान चले गए थे, उससे भी सब हैरान रह गए कि आखिर मान अब अचानक कैसे बदल सकते हैं। दर्शकों, अगर किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो 2027 की राह आपके लिए काफी मुश्किल होने वाली है। कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम दलितों का उत्थान करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दलितों को उनका हक मिले, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सरेआम दलितों का अपमान करते हैं। वो बता रहे हैं कि दलित उनके लिए कितने उपेक्षित हैं। दलितों को हमेशा से गरीब मजदूर ही मानते हैं, जिसका वो कभी भी अपमान कर सकते हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि दलित सिर्फ दलित नहीं, वो इस देश के लिए उतने ही प्रमुख हैं जितना कोई और। लेकिन कांग्रेस के नेता तो सिर्फ दलितों को बेहतर जीवन का सब्ज़बाग दिखाकर उन्हें ठगने का काम करते हैं। लेकिन अब कोई उनकी इस हरकत पर एक्शन ले लेता है तो दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता बिलबिलाने लगते हैं। दरअसल असम पुलिस ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता रीतम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सिंह पर विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट करने का आरोप है। कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता की गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध किया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की आलोचना की। कांग्रेस ने कहा कि यह कार्रवाई अत्याचार से भी बदतर है और कहा कि सिंह को
उनकी जिस पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया है वो पूरी तरह से उचित थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को टैग करते हुए लिखा, मेरे युवा सहयोगी रीतम सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तारी अत्याचार से भी बदतर है। वहीं जयराम रमेश की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला, सर ये मामला एक दलित महिला को जाति आधारित अपमान से संबंधित है। अगर आप एक दलित महिला के पति को दुष्कर्मी कहने को बिल्कुल उचित ठहराते हैं तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को किस दिशा में ले गए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने आगे कहा कि अभी बड़ा खुलासा होना बाकी है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता की आईएसआई और पाकिस्तान के साथ साठगांठ सितंबर तक उजागर हो जाएगी। शर्मा की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए जयराम रमेश ने उन्हें असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मिस्टर आउटगोइंग सीएम, असली मुद्दे से भटकना बंद करिए, जो कि आपके द्वार अपने सहयोगियों के पक्ष में और अपने विरोधियों को फंसाने के लिए व्यक्तिगत रूप से पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दरअसल असम कांग्रेस के प्रवक्ता रीतम सिंह को शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले लखीमपुर जिले की पुलिस टीम ने गुवाहाटी में सीएम के घर पर उनसे पूछताछ की थी। लखीमपुर के एसपी मिहिरजीत गायन ने यह बताया कि 2 दिन पहले एक्स पर एक पोस्ट के लिए भाजपा विधायक मानव डेका की पत्नी की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी के दौरान उलूबारी इलाके में इनके अपार्टमेंट पर काफी ड्रामा हुआ। सिंह ने शुरू में दावा किया कि उन्हें कोई वारंट या नोटिस नहीं दिया गया। कुछ घंटों बाद लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई उनके घर पहुंचे और आरोप लगाया कि उनके सहयोगियों को पुलिस ने पीटा है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में थे। तो देखा आपने कैसे सीएम शर्मा ने जयराम रमेश को जवाब दे दिया। दर्शकों, राहुल गांधी को अपना स्टैंड इस मुद्दे पर क्लियर करना चाहिए। आपको बताते चले कि बीजेपी ने दावा किया है कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र की तुलना में वियतनाम में ज्यादा समय बिताते हैं और उन्हें वियतनाम के प्रति असाधारण लगाव के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि राहुल गांधी कहाँ है, मैंने सुना है वो वियतनाम गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें